हाय। चलिए जानते हैं कि अप्रैल मंथ आप लोगों का कैसा जाने वाला है। इसके लिए मैं आपको 3 एलिमेंट्स दूंगी। 3 एलिमेंट्स हमारे नेचर में से ही। पहला है वाटर, दूसरा है फायर एंड थर्ड वन है क्लाउड। इन तीनों एलिमेंट्स में से आपको कोई एक चूज़ करना है और उसी के बेस पर आप अपनी रीडिंग को सुनेंगे, समझेंगे कि अप्रैल मंथ आपका कैसा जाएगा। हर एलिमेंट्स के लिए मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी। उन 3 कार्ड्स में से आपकी पर्सनैलिटी भी होगी, आपकी जो सिचुएशंस है वो भी हो सकती है। सो वो 3 कार्ड्स मैं पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। कौन सी चीज़ आप पर कौन ज़्यादा हावी रहने वाली है वो भी एक्सप्लेनेशन होगी, सॉल्यूशंस भी होंगे, एंजल गाइडेंस भी होगी। सो बहुत पेशेंस के साथ आपको ये रीडिंग सुननी है और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको जो एलिमेंट है अपना चूज़ करना है। सो वाटर, फायर एंड क्लाउड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने वाटर चूज़ किया है उनका जो कार्ड्स हैं मैं 3 चूज़ करने जा रही हूँ। यहाँ पर टैरो कार्ड्स जो हमारे हैं क्या गाइडेंस देते हैं अप्रैल के लिए, आपके लिए कैसा रहने वाला है। जिन्होंने वाटर चूज़ किया है उनके लिए ये कार्ड है। सो बहुत ही ध्यान से सुनेगा जिन्होंने वाटर चूज़ किया है। सो चलिए देखते हैं। सॉरी, ओके, द ड्रीम का कार्ड है, यानी कि कुछ आपकी ऐसी चीज़ें जो लव लाइफ से रिलेटेड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं लव लाइफ से रिलेटेड। जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं वो मुझे एक तो फुलफिल होती हुई इस मंथ भी नहीं दिख रही हैं, यानी कि अप्रैल में भी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं अपने पार्टनर से वो आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं होगी। जो मैरिड हैं उनके लिए भी सेम चैलेंज रह सकता है, जो सिर्फ लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी सेम चैलेंज रह सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में वो आपकी एक्सपेक्टेशंस इस मंथ भी पूरी नहीं होंगी। और अगर जो लोग रिलेशनशिप में अभी तक ठीक चल रहे थे तो उनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड कार्ड है आपका द फूल का, यानी कि यहाँ पर कुछ नई बिगनिंग भी मुझे दिख रही है। इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं। थोड़ा आपका नेचर इस टाइप का रह सकता है, इस बार आप कम सुनेंगे लोगों की। मे बी कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं आपकी लाइफ में इमोशनल, जिसकी वजह से आप लोगों को नहीं सुन पाएंगे ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करेंगे। सो कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है आपकी इस बार अप्रैल में, कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप इस बार। और सबसे अच्छा कार्ड जो बहुत पॉजिटिव है आपका ओवरऑल जो अप्रैल है आपका वो जाएगा आपका इस तरह का, यानी कि आप खुद अपने मास्टर होंगे, खुद इस बार अपना जो भी आपका अच्छा है बुरा है सब अपने आप अपने हिसाब से देखेंगे और कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इमोशनल इश्यूज होने के बावजूद भी आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से निकल पाएंगे। आई एम श्योर कि जो इस मंथ आप अप्रैल में अगर डिसाइड कर लें कुछ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, सो आपको 101% मिल सकती है, क्योंकि आपका जो इस बार का जो नेचर होगा वो ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस भी है। सो इमोशनल इम्बैलेंस होने के बावजूद भी आप अपने आप को इस तरीके से बैलेंस करने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके बहुत ज़्यादा फेवर में जा सकता है। सो कोशिश करिएगा कि अप्रैल मंथ में आप जो भी अब तक की जो आपकी प्लानिंग्स थी, जो जिन पर भी आप अपना काम कर रहे थे, तो इस अप्रैल में आप उन चीज़ों को कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का कंप्लीशन भी मैं आपका अप्रैल मंथ में देख रही हूँ। सो ओवरऑल ठीक है, आपके कार्ड्स अच्छे हैं आपके कार्ड्स, बस थोड़ा सा लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख रहा है आपके लिए। अदरवाइज ओवरऑल आपका अच्छा है, जॉब में है, बिजनेस में है, या फिर जस्ट आपके कुछ ड्रीम अभी आप कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो जो आप अभी तक ड्रीम कर रहे थे अगर आप उन पर एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वो पूरे होते हुए भी मुझे अप्रैल में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल क्योंकि आप इस वक्त इस अप्रैल मंथ में मास्टर बनकर रहेंगे अपनी हर चीज़ का, सो ओवरऑल ये अप्रैल जो मंथ है आपके फेवर में ही जाएगा। सो ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने वाटर चूज़ किया था। सो आई एम श्योर कि ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, मैं वहाँ पर आपका वो क्लियर कर दूँगी। सो एंजल गाइडेंस जो जिन्होंने वाटर चूज़ किया है उनके लिए है टेक बैक योर पावर। सो यानी कि देखिए, एक तरफ आपका मास्टर का कार्ड आया है, यानी कि आप हर चीज़ के मास्टर हैं इस वक्त, और एंजल गाइडेंस भी आपकी जो आ रही है वो आ रही है टेक बैक योर पावर। सो यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ।
यानी कि आपकी जो गॉड गिवन जो आपको पावर्स हैं, आप कहीं ना कहीं उनको यूज़ करिए और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कीजिए जो आपकी इंटेंशन है किसी भी अच्छे काम को करने की। सो ओवरऑल जो आपकी देखिए एंजल गाइडेंस जो हमारी है कहीं ना कहीं इन तीनों कार्ड से रिलेट कर रही है। यानी कि जो आपका एकदम मास्टर का कार्ड है, ये मेजर आर्काना का सबसे बड़ा कार्ड है हमारे यहाँ पर ओशो में। सो और कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी आपको क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अपनी पावर को अब वापस लेना है, जो मैंने आपको अभी रीडिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि आपको कम्प्लीटली जो आप कहीं ना कहीं अपनी हर चीज़ के मास्टर इस वक्त हो सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो जिन्होंने वाटर चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, सपोर्टिव है उनका पीरियड इस बार अप्रैल में। इमोशनल इम्बैलेंस रहने के बावजूद भी आप बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं अप्रैल मंथ में। तो इमोशनल इश्यूज थोड़े से रह सकते हैं, पार्टनर की साइड से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी आप फील कर सकते हैं कि पूरी नहीं हो रही है। अदरवाइज ओवरऑल आपका जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने वाटर चूज़ किया था। अब हम बढ़ते हैं फायर की तरफ। जिन लोगों ने फायर चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कि उनके कार्ड्स कैसे हैं, किस तरीके से जाने वाला है अप्रैल मंथ फायर वालों के लिए। सो जिन्होंने फायर चूज़ किया है, ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सॉरो है, दुख है थोड़ा सा अभी अप्रैल मंथ में, लेकिन द सोर्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो सोर्स आपके पास ही है जिससे आपको बाहर निकल सकते हैं। वो सोर्स आपके अंदर छुपा हुआ है, आप ही को ही उन चीज़ों पर काम करना है जिन चीज़ों में आप अपने आप को फंसा हुआ फील करेंगे। और थर्ड कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये है कि जो चीज़ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर दिख रही है वो आप, ये जो कन्फ्यूज़न है ये आप अपनी तरफ से ही कहीं ना कहीं रखेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपको आपके लव रिलेशन में भी हो सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके साथ कोई बुरा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है या फिर कोई बुरा कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ों को आप क्लियरली देखना ही नहीं चाहेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही हैं कि अप्रैल मंथ में थोड़े से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपको रह सकते हैं, लेकिन ये खुद से क्रिएटेड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं। ये आसपास के एनवायरनमेंट को अगर आप समझेंगे या फिर ज़्यादा समझने की कोशिश ना ही करें, सो कहीं ना कहीं जो है इम्बैलेंस मुझे आपका अप्रैल मंथ में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को जो अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, वो थोड़ा सा अभी अप्रैल मंथ में मुझे आपका दिख रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी की अप्रैल मंथ में कमी रह सकती है आपको। सेकेंड चीज़ मैं देख रही हूँ सौरो का कार्ड। तो जो ये सौरो है, ये सौरो एक्चुअली किसी का दिया हुआ नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, हमारी लव लाइफ हो गई, उन चीज़ों से हमारी पूरी नहीं हो पाई और इसकी वजह से हमने वो दुख पकड़ कर बैठ गए। तो यानी कि हम बैठ गए हैं, हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस उस पर एफर्ट्स कर रहे हैं, सो आई एम श्योर कि हम उन चीज़ों से निकल जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम दुख को पकड़ कर बैठ जाएं तो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, क्योंकि बैठे बैठे कुछ भी काम नहीं बन सकते हैं। हमें इस बार अब एफर्ट करने पड़ेंगे, बैठकर काम नहीं चलेगा। सो जिन्होंने फायर चूज़ किया है तो उनके लिए देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपको इस बार रहने वाले हैं अप्रैल में। थोड़ा सा सौरो मुझे दिख रहा है। सौरो का मतलब वही हो जाता है कि यहाँ पर आप सौरो को पकड़ कर बैठ गए हैं, लेकिन चीज़ों से कब निकलेंगे? जब आप इंटरेक्शन रखेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों के लिए काम करते रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, एक्शन लेते रहेंगे। सो आई एम श्योर कि इस सौरो से आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये सौरो जो है ये सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ डाउट हो सकता है आपको कि मेरे तो कोई काम नहीं आने वाला, या मैं किसी को अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। तो इस तरीके का सौरो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सिर्फ इमेजिनरी सौरो है जो हमने खुद ही क्रिएट करके और खुद ही जो एनवायरनमेंट से हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं किसी से भी। सो कभी कभी हमें अपनी बातों को खुलकर दूसरों से डिस्कस करना चाहिए। कभी कभी हमें डिसाइड करके अपने काम में एक्शंस लेने चाहिए। सो ये अप्रैल मंथ में आपको एक्शंस लेने चाहिए, ऐसे बैठकर आपका काम नहीं चलेगा। थर्ड कार्ड है द सोर्स का। सोर्स का कार्ड बहुत अच्छा है, यानी कि आपके अंदर ही ये सारा सोर्स है। देखिए कैसे कार्ड रिलेट करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज कहाँ से हैं? आपके अंदर से खुद
खुद के क्रिएट करे हुए हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं। कई बार हम बेवजह ही डाउटफुल हो जाते हैं चीज़ों पे। सो ये आपका अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपके एनवायरनमेंट के साथ इस बार रह सकता है। सॉरो रह सकता है जो कि खुद का ही क्रिएटेड है अगेन। और जो सॉल्यूशन की तरफ हमारा कार्ड बढ़ रहा है वो है द सोर्स का, यानी कि अप्रैल मंथ में सोर्स भी आप ही के पास है, यानी कि सोर्स भी उस चीज़ से निकलने का जो रास्ता है वो भी आप ही के पास है, वो सोर्स भी आपके पास है। तो बिलीव कीजिएगा अपने सोर्स पर, यानी कि अपने आप पर, अपने खुद पर, अपने जो इनर वॉइस है उस पर आपको काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि वो सोर्स आपके पास है। मान लिया किसी का एग्जाम है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन उसको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और दूसरा उसके बेस पर या उसके बदले एग्जाम नहीं देकर आ सकता। सेम वे सोर्स आपके अंदर है, तो वो काम का सॉल्यूशन कोई और आपको नहीं दे सकता। वो सोर्स आपका जो अंदर खुद का है सोर्स, वही आपको उस काम के का समाधान भी देगा और आप उस काम को पूरा भी कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है सेल्फ डाउट से निकलना है, जो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है, जो सॉरो है, उन चीज़ों से निकलते हुए अपने अंदर की जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपका सोर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को पूरा कीजिए। तब जाके आपका अप्रैल मंथ जो है वो बैलेंस हो सकता है। सो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं जिन्होंने फायर चूज़ किया है। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, सो आप इजीली मेरे से कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके अपना जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर कर सकते हैं। सो जिन्होंने आपका देखते हैं जिन्होंने फायर चूज़ किया तो उनके लिए एंजल गाइडेंस है मेरे सामने मून साइकिल। सो मून साइकिल्स में क्या आता है, नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशंस एंड कैपिटलाइज अपॉन दीज साइकिल्स। सो बेसिकली जो मून साइकिल्स है किस तरीके से, यानी कि जो आपकी देखिए जो यहाँ पर हमारा सौरों का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं मून की जो एनर्जीज है किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन पे इफेक्ट डाल रहा है। मून साइकिल जो है जब जैसे जैसे मून का साइकिल बदलता है, पैटर्न बदलता है, तो मून क्या है बेसिकली हमारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। मून जब मून हम पर इफेक्ट करता है तो हमारे इमोशंस पर इफेक्ट करता है। सो यहाँ पर जो ये इफेक्ट आया है आपके कार्ड में सौरों का, ये मून साइकिल की वजह से आया है। यानी कि मून इस वक्त आपकी कुंडली में कह लो या फिर आपकी जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उसमें मून आपको इफेक्ट कर रहा है। इसका ये कार्ड पूरा इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को। सो यहाँ पर मैं वही बोल रही हूँ कि मून साइकिल पे आपको ध्यान देना है किस तरीके से मून एनर्जीज आपकी एनर्जीज को अफेक्ट करेगी। सो मून को बैलेंस करते हुए चलना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है, जो मैं सोर्स का आपको बात बताई है। सो गाइडेंस जो है आपके लिए है मून साइकिल्स। सो यानी कि मून इस वक्त आपकी एनर्जी को अप्रैल में इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, आपको सॉरो फील हो सकता है। लेकिन काम अगर आप अपनी एनर्जी पर करेंगे, द सोर्स जो आपके अंदर सोर्स है, आपके पास ही वो सोर्स है जो आपको इन प्रॉब्लम्स से निकाल भी सकती है। सो ओवरऑल जो आपकी गाइडेंस है वो आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जिन्होंने क्लाउड चूज़ किया है सो देख लेते हैं उनके लिए क्या अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है, क्या उनके लिए कार्ड्स निकल कर आने वाले हैं। सो देख लेते हैं जिनका क्लाउड है, वी आर द वर्ल्ड। कोई मूवमेंट हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, बाहर जाने का भी कुछ हो सकता है, आपका लोगों से सपोर्ट मिल सकता है अप्रैल मंथ में। और ट्रैवलिंग मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, कुछ शिफ्टिंग हो सकती है, कोई नई जगह पर जा सकते हैं, कुछ आप अपनी जगह अपना प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ हमारे सामने निकल कर ये आई है। सेकंड देख लेते हैं कुछ चीज़ों को जो आप अवॉइड कर रहे हैं, सो प्लीज़ अवॉइड ना कीजिएगा अप्रैल मंथ में। ऐसा हो सकता है जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखनी है और आप उनको ना देखें। सो प्लीज़ अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, बहुत ही केयरफुली अपनी चीज़ों को, एनवायरनमेंट को आपको एनवायरनमेंट के साथ डील करना है। जॉब में है, ऑफिस पे ध्यान देना है आपको, अपने बिजनेस में है तो जो डील्स हो रही हैं, पार्टनरशिप है, या फिर आप जो भी अपना वेंडर्स हैं उनके साथ कोई डीलिंग है, आपके प्रोडक्ट्स की कोई बात है, सो प्लीज़ सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। फिनेंसेस पर ध्यान देना है, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। इग्नोरेंस नहीं चलेगी अप्रैल मंथ में बिल्कुल भी, अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। एंड थर्ड कार्ड देख लेते हैं, अबंडेंस। ओवरऑल जो रिजल्ट है अप्रैल मंथ का वो अबंडेंस है। सो देखिए, सिर्फ आपको इस वाली बात पर ध्यान देना है जो मैंने आपको यहाँ पर कार्ड बताया कि चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान देना है
एंड कुछ मूवमेंट हो सकता है, नए लोगों से मिल सकते हैं, कोई जगह चेंज हो सकती है आपकी, थोड़ा कहीं मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। सो ओवरऑल इन चीज़ों में से कुछ आपके साथ होगा अप्रैल मंथ में। और लेकिन जो फाइनल चीज़ आ रही है निकल के वो अबंडेंस आ रही है। सो बहुत सारी चीज़ें चलेंगी क्योंकि हमारा कोई भी टाइम एक जैसा नहीं होता। हर दिन हर मोमेंट हमारा कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार बहुत ही अच्छा मूड होता है। सो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पूरे डे टू डे लाइफ में होते ही हैं। सो पूरे अप्रैल मंथ में जो कंक्लूड होगा वो होगा अबंडेंस। सो ओवरऑल आपको मिलेगी अबंडेंस। कुछ मूवमेंट हो सकते हैं, लोगों को सपोर्ट हो सकता है, कोई जगह शिफ्ट भी हो सकती है, बट ओवरऑल आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको ये कार्ड बताया है, आपको इस पर ध्यान देना है। चीज़ों को अवॉइड नहीं करना, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और जो चीज़ें अभी आप थोड़ा सा मस्ती में इग्नोर कर रहे हैं, सो वो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि आप मस्ती में यानी कि अपनी ही धुन में चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो जिन्होंने क्लाउड चूज़ किया था उनके लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। जिनको भी कोई डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, सो प्लीज़ आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। सो ये खुद ही शफल करते हुए कार्ड अपने आप ही बाहर आ गया है। तो शफल करते हुए हमारे पास क्या कार्ड आया है यहाँ पे, एंजल गाइडेंस हमारी क्या है, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। यानी कि एंजल खुद ही आपके लिए कुछ ना कुछ जो गिफ्ट है वो लेकर आ रही है आपकी तरफ। खुद ब खुद कोई ना कोई गिफ्ट आ रहा है। देखिए अबंडेंस का कार्ड भी है, कोई ना कोई गिफ्ट भी आ रहा है आपके लिए। सो खुद ही नेचुरली आपके पास कोई गिफ्ट आ रहा है, राइट। सो अबंडेंस का कार्ड ये चीज़ शो कर रहा है। वी आर द वर्ड का कार्ड ये चीज़ें शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो मे बी के बहुत कोई पुराने दोस्त आपके मिल सकते हैं, कुछ नई शुरुआत हो सकती है लाइफ में, कुछ मूवमेंट हो सकता है, कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है। सो ये सब चीज़ों के साथ एंजल गाइडेंस भी देखिए कितना क्लियरली हमारे सामने आई है। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। सो अपनी आर्म्स को खोलिए एंड उस गिफ्ट को रिसीव कीजिए, यानी कि अबंडेंस। जो ओवरऑल आपका अप्रैल मंथ जाएगा वो अबंडेंस है। मेरे सामने कार्ड बहुत क्लियर है एंड टच वुड। सो वो जो गिफ्ट है नेचुरली आपको मिलने वाला है। सो आई एम श्योर कि ये रीडिंग आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये कोई ऐसी रीडिंग नहीं है जो मैंने पहले से कार्ड चूज़ कर लिए थे, ऐसा कुछ नहीं था। आप ही के सामने सब कार्ड्स को शफल किया है, आप ही के सामने आपकी एनर्जीज को मैंने यहाँ पर पिक किया है। तो जिन्होंने जो जो चूज़ किए थे, जो भी एलिमेंट्स चूज़ किए थे, किसी ने वाटर, किसी ने फायर, किसी ने क्लाउड, सो जिनकी जो भी रीडिंग आई है, सो 99% वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। 1% मैं इसलिए थोड़ा नहीं बोलती क्योंकि हम भी भगवान नहीं होते। सो कहीं ना कहीं लेकिन आपको ये रीडिंग हेल्प ज़रूर करेगी, आई एम श्योर। और बहुत ध्यान से आपको अपनी जो एलिमेंट्स है वो चूज़ करने हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इजीली फिर अपने एलिमेंट्स को बहुत फोकस होकर आप चूज़ करिए। और कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रीडिंग में होगा तो। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड जो भी लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं थ्रू कमेंट्स, कभी कहीं इंस्टाग्राम पर, कहीं यूट्यूब पर, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच।